अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमारी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं और गैस पेपर फॉलो कर रहे हैं उनके तमाम पेपर्स अच्छे हो रहे होंगे। मैं इस वीडियो में आपके साथ मुतालिया पाकिस्तान का गैस पेपर भी शेयर करूंगा और पेपर स्कीम भी शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पेपर स्कीम से। पेपर स्कीम के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो ऑब्जेक्टिव होगी और 10 नंबर का आएगा। इस ऑब्जेक्टिव में मश्की तकरीबन हाफ होंगे, 5 के करीब मश्की ऑब्जेक्टिव होगी और बाकी 5 जो है वो चैप्टर के अंदर से होगी। इसलिए आप सबने चैप्टर की रीडिंग लाजमी करनी है, वरना आपसे ऑब्जेक्टिव मुकम्मल तौर पे हल हो जाए ऐसा मुश्किल है। यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 8 से दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आएंगे, जबकि यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 8 से 3 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसमें अपने 6 सवालात करने हैं 9 में से। यूनिट नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि यूनिट नंबर 6 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने 6 करने हैं 9 में से। यूनिट नंबर 7 से 5, जबकि यूनिट नंबर 8 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अपने ध्यान से सुनना है क्योंकि गलती ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक ही पार्ट होगा, वो यूनिट नंबर 5 से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक ही पार्ट होगा, वो यूनिट नंबर 7 से होगा। इन क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 6 से होगा और एक पार्ट 8 से होगा। ये भी मुमकिन है कि दोनों के दोनों पार्ट 6 से हों और ये भी मुमकिन है कि दोनों के दोनों पार्ट 8 से हों। इसलिए जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो किसके मुताबिक होगा। ज़्यादा चांस ये है कि एक पार्ट 6 से और एक पार्ट 8 से हो। कुछ बोर्ड्स में कल दोनों के दोनों पार्ट यूनिट नंबर 6 से और दोनों के दोनों पार्ट यूनिट नंबर 8 से होंगे। सवाल बच्चे बहुत पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ मश्की लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो हमारा गुजारा हो जाएगा। तो अगर तो आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, मसलन यूनिट नंबर 5 करें, यूनिट नंबर 7 कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, तो आपको सारा का सारा तैयार करना है, फिर आप सिर्फ मश्की पे गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मश्की तैयार करें और चारों चैप्टर के तैयार कर रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि पेपर अटैम्प्ट कर पाऊँगा। तो इसलिए कोई बच्चा इस लिहाज से रिस्क ना ले, तो बेहतर यह है कि जो 2 चैप्टर आप तैयार करें उसे मुकम्मल तौर पे तैयार करें। मैं आपके साथ शॉर्ट और लॉन्ग शेयर करता हूँ वीडियो के अंदर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की तारीख़ आपने याद करनी, जितने भी दवार आएंगे सबकी तारीखें आपने लाजमी तौर पर तैयार करनी है। सनती ज़राई और तालीमी और माशी इस्लाहात ज़्यादातर बोर्ड में पूछी जाती हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इस चैप्टर का आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आना तो अपने हर कीमत पे सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने, आपने किसी को भी लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, इसका सवाल बनेगा किसको, यानी किसको इक़्तिदार मुंतकिल किया जनरल याह्या खान ने। यहाँ से एक सवाल आता है कि ये मार्शल कब नाफिज किया गया, तो अपनी तारीख याद रखनी है। इस्लाहात ने मज़दूरों के लिए कौन कौन से इस्लाहात किए हैं, और कभी कभार आता है कि 2 या 4 इस्लाहात लिखे हैं। अगर 2 या 4 इस्लाहात आ जाएं तो अपने पॉइंट की शक्ल में लिखनी है, पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी इस्लाहात आ जाएँ, किसी भी दौर की आ जाएँ, तो अपने पॉइंट की शक्ल में ही लिखनी है, उसको अपने पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखना। आगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में एक सवाल आता होता है कि किन किन इदारों को उसने कौमी तहवील में लिया, तो इन इदारों के अपने नाम याद करने हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि दौलत मुश्तरका से क्या मुराद है, ये आप याद करेंगे। ज़री इस्लाहात 2 भी पूछी जाती हैं और पूछा जाता है कि कब ज़री इस्लाहात का ऐलान किया और मलकती हद कहाँ तक मुकर्रर की। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर एक सवाल आता है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब बनाई गई, किस दौर में बनाई गई और इसका पुराना नाम क्या था। तो ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन अपने तैयार करना है। सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात पूछी जाती हैं। माशरे इस्लाहात 2 पूछी जाती हैं। माशरे हिकमत अमली के तौर पे क्या किया गया, ये पूछा जाता है। एक मशहूर नारा रोटी कपड़ा मकान, ये पूछा जाता है। पाकिस्तान के पहले और वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काम किया था। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तरमीम कोई भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। मैं सिर्फ यहाँ पे वो तरमीम लगाई हूँ ज़्यादातर बोर्ड में पूछी जा रही हैं, तो पहले 2 तरमीम कर लें, 7वीं तरमीम करें। ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। पॉइंट की शक्ल में लिखनी है, सिर्फ अगर शॉर्ट में है तो 2 भी पॉइंट भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। अगर डिमांड नहीं की हुई तो 2 या 4 करें। अगर उसने कहा है कि 2 करें फिर 2 ही करनी है, अगर कहे 4 करें तो 4 ही करनी है। पहला इंतखाब पाकिस्तान में कब हुआ, 1977 में हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किन किन जमातों के साथ था, तो आपने इसको याद कर लेना। उसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस केस में फांसी दी गई, ये लिखा हुआ है। और 1985 के इंतखाबात किन बुनियादों पर हुए, ये सवाल आ सकता है। और मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर-ए-आज़म कब बनाया गया, ये आ सकता है। उसके बाद है कि 58(2)B क्या था। इस आर्टिकल को यहाँ समझाया हुआ है, ये आपने समझ लेना है। इसके मुतालिक कोई ना कोई सवाल लाजमी होगा। इसके नाफिज होने से मुतालिक, इसके ख़त्म होने से मुतालिक, या इसको किस किसने इस्तेमाल किया है और इसको किसने बहाल किया है, इससे मुतालिक कोई ना कोई सवाल आ जाएगा। इसका जिक्र बार बार आएगा, तो आपने इसको तैयार कर लेना है। मोहम्मद खान जुनेजो जो है उसकी हुकूमत कब तहलील की गई, कब ख़त्म की गई, तो वो आपने तैयार करना है। ठीक है। हुकूमत के ख़ात्मे के जितने भी सवाल आएंगे वो सारे अहम हैं। जिस तरह आपने अदवार की तारीखें याद रखनी है ना, वैसे ख़ात्मा भी आपने तैयार रखना है, याद करना है ध्यान से।
वैसे अपने ख़ात्मा भी ध्यान से तैयार करना है। उसके अलावा ज़राई पैदावार में उशर नाफिज किया गया, कितना किया गया और किसने किया, ये तैयार करना है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स आपने 1 से 2 याद कर लेनी है। माशी इस्लाहात के 2 निकात आपने तैयार करने हैं। और 1980 के अंदर ज़कात का निज़ाम नाफिज किया गया, कब किया गया, किसने किया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 8वीं तरमीम तैयार करनी है। 8वीं तरमीम की 4 शिकें पूछी जाती हैं, शिकें इसी के अंदर लिखी हुई हैं, तो अलग-अलग आपने नंबरिंग करके लिख देनी है। इंतज़ामी इस्लाहात 2 पूछी जाती हैं, ये करेंगे आप। जनीवा माहिदा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, तो जनीवा माहिदा को आपने अपने अल्फाज में शॉर्ट करके लिखना है, ज़्यादा लंबा इसको नहीं लिखना। ये दौर याद करेंगे, कब हुआ, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है। ये लिखा हुआ ज़ियाउल हक की जो शहीद है वो किस तारीख को हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये करेंगे आप। जंदी इस्लाहात आपने 2 याद करनी है। 1988 में जो सदारती इंतखाबात हुए उसमें कौन बना सदर पाकिस्तान, ये भी कर सकते हैं, या भी कह सकते हैं ग़ुलाम रज़ा ख़ान सदर पाकिस्तान कब बना, ठीक है। और हुकूमत की बरतरफी, हुकूमत जहाँ भी ख़त्म होनी है उसके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये दौर याद करेंगे, डेट याद करेंगे, और इस दौर का ख़ात्मा भी अपने तैयार करना है। उसके बाद नवाज शरीफ पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म कब बना है, उसकी डेट याद कर लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन ये 8 मरतबा है। माशी इस्लाहात 2 मरतबा आपने करनी है तैयार। हुकूमत बरतरफ कैसे हुई, किसने की और क्यों की, ये तैयार करेंगे। नवाज शरीफ ने जो मैं आर्टिकल आपसे बता रहा था 58(2)B, उसका ख़ात्मा नवाज शरीफ ने कैसे किया, ये भी याद रखना है कि ये क्यों किया, और ये भी याद रखना है कि जो ख़ात्मा किया गया है वो 13th अमेंडमेंट यानी 13वीं तरमीम कहलाता है। 13वीं तरमीम भी तैयार करेंगे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेना है। किसने किया, किस दौर में हुआ, कब हुआ, ये सारा आपने कर लेना है। मरदमशुमारी कब करवाई गई और कितनी आबादी थी, ये दोनों बातें याद रखेंगी। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो स्कीम भी आपने याद करनी है। और ये याद रखना है कि 13वीं तरमीम से किस तरह जमहूरियत को इस्तेकाम मिला, ये कर लेना है। तरमीम पूरी करनी है, इसमें ये बात ख़ास तौर पे तैयार करनी है। ऐलान लाहौर तैयार करना है। हुकूमत कब और किसने ख़त्म की, ये अपने तैयार करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है 8 मरतबा आ चुका है। ये 21वीं तरमीम आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करेंगे। ये भी हुकूमत ख़ात्मा है, हेडिंग तब्दील की हुई है, लेकिन हुकूमत ख़ात्मा ये भी कब और किसने की और क्यों की, ये सवाल आता है। और ये सवाल आता है शाहिद खान अब्बासी जो है कब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो ये अपने करना है। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर है, ये कब है, ये डेट याद करनी है। सदर पाकिस्तान कब बने, ये डेट याद करनी है। चीफ एग्जीक्यूटिव कब बने, चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की डेट ये है, सदर बनने की डेट ये है। या उन सनतों के नाम याद करने हैं जिनकी इस्लाहात की गई, जिनको बनाया गया, उन सनतों के नाम याद करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी 8 बार आया है। तालीमी इस्लाहात भी तैयार करनी, इसके 2 निकात भी आ सकते हैं। 1122 का आगाज़ कब किया गया, ये भी करना है। 9/11 का जो वाक़या हुआ है ये लाजमी तैयार करना है। और रोशन ख्याली और दार पसंदी के हवाले से उन्होंने क्या काम किया, 2 लिखने हैं वो काम। ख़वातीन के लिए कौन कौन से काम किए वो लिखने हैं, और बुराइयाँ कौन कौन सी थी उस दौर के अंदर, यहाँ लिखा होगा। ये इंतहा पसंदी शिद्दत पसंदी वाला पॉइंट लिखना है आपने। आइनी इस्लाहात करनी है और बताना है कि 17वीं तरमीम जो है वो 13वीं के उलट किस तरह है, ये बताना है। कामी हुकूमतों के अंदर आपने सब कुछ तैयार करना है, उसमें ये वाले जो शुरू में दिए हुए पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स भी आएंगे। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कौन से सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, कब बने, ये सारा तैयार करना है। यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर कब हुआ, डेट याद रखें। और इसके बारे में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इस्लाहात भी 8 मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुकी हैं, और अहम वाक़यात भी 8 मरतबा लॉन्ग में आ चुके हैं। 18वीं तरमीम करनी है, किसके दौर में हुई। हुकूमत ख़ात्मा तैयार करें और क्यों किया गया, क्यों ओहदा छोड़ा उसने, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म कौन बना और कब तक रहा, ये सारा करना है। इमरान खान का वज़ीर बने, ये करेंगे। ताल्लुक़ इस पार्टी के साथ था, ये करेंगे। सनती इस्लाहात करेंगे। ज़रई इस्लाहात 2 करनी है आपने। और एक कौम एक निसाब की खूबियाँ भी लिखनी हैं, और इसके 2 निकात भी लिखने हैं। एक कौम और एक निसाब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेहत से मुतल्लिक़ कौन से काम किए गए, ये याद करेंगे। माशरती इस्लाहात करेंगे। और द्यामर बाशा डैम वगैरह बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कब हुक्म जारी किया, या हाँ सुप्रीम कोर्ट का शायद चेयरमैन वापडा की सरबराही में कमेटी, ये वाला आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। निज़ामी इस्लाहात में आपने तैयार करना है कि वीज़ा ऑन अराइवल जब फ्राहम किया गया था वो किन किन ममालिक को फ्राहम किया गया था और क्यों फ्राहम किया गया था, ये आपने करना है। ये गिलगित बल्तिस्तान की नशिस्तें आपने याद करनी है। यहाँ से याद करना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने कितने अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जिसने 1973 का कानून बनाया था। ये नाफिज इस तारीख को हुआ था। इसके निकात 2 आपने शॉर्ट के लिए करने हैं, और लॉन्ग में 8 आते हैं, उनका 8 नंबर का लॉन्ग होता है, तो 8 आते हैं और 8 मरतबा आ चुके हैं। इधर पाकिस्तान एटमी धमाके कब किए, उसकी तफसील यहाँ मौजूद है। भारत ने कब किए, पाकिस्तान ने कब किए, उसकी तारीख यहाँ मौजूद है। और पाकिस्तान दुनिया का पहला जो आलम इस्लाम का जो पहला एटमी मुल्क है वो पाकिस्तान है, ये भी याद करना है। एक सवाल आता है कि सदर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो
ज़ियाउल हक के अलावा किस किस सदर ने 58(2)B का इस्तेमाल किया है, तो वो भी क्वेश्चन आपने तैयार करना है। अगर आप मशी क्वेश्चन को देखें तो पहला 2 बार, तीसरा 7 बार, 5 बार, 3 बार, 3 बार रिपीट हो चुका है। क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर लोग इन 2 चैप्टरों को तैयार करते हैं लॉन्ग के लिए, तो पहले मैं आपको इनका पेपर दिखा रहा हूँ। तो 7 को देखते हैं। ग्राहम ने डेफिनेशन क्या प्रोवाइड की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। कौमी पैदावार में कमी की सूरत में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं वो आप तैयार करेंगे। माशी तरक्की को रफ्तार को तेज़ करने के लिए क्या क्या मंसूबे बनाए गए, 2 मंसूबों के नाम भी याद करने हैं, और कभी कभार मंसूबे का नाम लिखा हुआ आ सकता है कि ये क्यों बनाया गया। पहले अशरे के 2 अहदाफ करें। गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कब बने पहले कायद आज़म, तारीख याद करें। और लियाकत अली ख़ान जो थे वो कब वफ़ात पाई, वो तारीख याद करें। कोलंबो प्लान से क्या मुराद है ये तैयार करें। जीडीपी की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, और मखसूस अरसे से क्या मुराद है ये 2 डेफिनेशंस में मौजूद हैं। सिंतास का मुआहदा है, ये आपने करना है। ये आगे चल के तफसील में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, बार बार जिक्र आएगा, उसको लाजमी तैयार करना है। इसमें से ढूंढ के आपने ज़रिए इस्लाहात लिखनी है, और यहाँ तैयार करना है कि सिंतास मुआहदे के मुताबिक कौन से डैम किए गए। ये इसका जवाब आगे है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है सिंतास के मुताबिक कौन से डैम किए गए, ये आपने करना है। ये तारीख तैयार करनी है आपने। रिसर्च जो फैसलाबाद में बनी है यूनिवर्सिटी, उसके बारे में आपने तैयार करना है। अफगान महाजरीन पाकिस्तान क्यों आना शुरू हो गए थे, ये आप करेंगे। किसने कहा था कि बैरूनी कर्ज़ों पे हमें जो है वो इन्हिसार नहीं करेंगे, अपना काम खुद करेंगे, ये करेंगे। गुरबत में इजाफा क्यों हुआ था, ये 2 सवाल आपने करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कब आई, ये करेंगे। उन्होंने कौन कौन से काम किए, ये सारे आपने तैयार करने हैं। अफरादी क़ुव्वत का मईशत में किरदार तैयार करेंगे। पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत कितनी है वो करेंगे। अफरादी क़ुव्वत में कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये सवाल करेंगे। मादनियात की तारीफ़ करेंगे, और मादनियात की अक़साम, ये 2 अक़साम आएंगी, तारीफ़ करेंगे। आगे से फिर इनकी अक़साम पूछी जाएंगे, तो अगर इसकी अक़साम पूछी जाएंगे इसका नाम लिखना है, अगर इसकी अक़साम पूछी जाए तो इनका नाम लिखना है, अगर मादनियात पूछी जाए फिर ये 2 आ जाएंगी। खाम लोहा है उसका आगाज़ कब हुआ पैदावार का, वो करेंगे। इन सब के बारे में सवाल बोर्ड में आ चुके हैं। पाकिस्तान में कोयला कितना है वो लिखेंगे। कहाँ इस्तेमाल होता है, बलूचिस्तान में कैसे किन इलाकों से हासिल होता है, सिंध में किन इलाकों से हासिल होता है, जिप्सम की इस्तेमाल क्या, उसकी अहमियत क्या है। खुदरी नमक का इस्तेमाल करेंगे आप। इन सब के अपने इस्तेमाल और ज़ख़ायर तैयार करने हैं, ठीक है। खुदरी नमक के, संगे मरमर के, चूने के पत्थर के, गंधक के और चीनी मिट्टी के, इन सब के इस्तेमाल और ज़ख़ायर आपने तैयार करने हैं। इस्तेमाल फ़वाइद एक ही चीज़ होती है, ठीक है। मादनी शोबे की अहमियत लाजमी करेंगे। ज़राअत की अहमियत ढूंढ के तैयार करें। ज़राअत के मसाइल के आपको नाम आने चाहिए। ज़राअत में इजाफे के लिए कौन कौन से इक़दाम किए गए वो तैयार करें। अहम ज़राए आपाशी के आपको ये नाम आने चाहिए। नहरों की अक़साम आनी चाहिए। 3 अक़साम हैं, और 3 अक़साम अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। दुआमी नहरें, गैर दुआमी सैलाबी, ये आ सकता है। ट्यूबवेल से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेमत और वो याद करना है। और इसकी जगह पे, ट्यूबवेल की जगह पे हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, वो ये नाम याद करने हैं। कारेज़ की तारीफ़ करें, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कारेज़ की तारीफ़ करें। बलूचिस्तान में कारेज़ होते हैं, कारेज़ का पानी किस तरह पहुँचाया जाता है, ये सारा का सारा सवाल आपने तैयार करना है। इन सब की नहरों के नाम याद करने आपने कि दरियाए सिंध पर कौन कौन सी नहरें हैं, ठीक है। हर किसी की नहरों के नाम आपने याद करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जनाब बिराज शॉर्ट में आता है, सखर बिराज ज़्यादातर शॉर्ट में आता है। ये पूछा जाता है कि कौन सा बराज किस किस इलाके के अंदर मौजूद है, ये आपने तैयार करना है। इस डैम का तैयार करना है, इस डैम का मतलब हर डैम के बारे में आपको उनके नाम आने चाहिए, किन इलाकों के अंदर होता है और किन को पानी फराहम करता है। ये आपको 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। ये जो कादराबाद बराज है वो किन 2 को आपस में मिलाता है, ये आप करेंगे। टर्मो बराज शॉर्ट में आता है। पंजनत का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दरिया रावी पे बराजों के नाम पूछे जाते हैं। दरिया सतलुज पे बराजों के नाम पूछे जाते हैं। गाजी बरोथा प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा के डैमों के नाम पूछे जाते हैं। वारसक डैम पूछा जाता है। कानपुर डैम के बारे में पूछा जाता है कि इस्लामाबाद से कितना दूर है और किन किन इलाकों को पानी फराहम करता है। उसके अलावा बलूचिस्तान में कौन कौन से दरिया मौजूद हैं और वे डैम कौन कौन से हैं। बल्तिस्तान में डैम और नहरें, तो यहाँ पे देखें सारा तीन निशान लगाए हुए हैं। दरियाए सिंध जो है वो कहाँ दाखिल होता है, कौन कौन से इलाके उसके अहम दरिया बनेंगे, ये सब कुछ आपने तैयार करना है। पाकिस्तान की अहम फसलें हैं। गंदम की अहमियत भी लिखनी है और आपने उसका इस्तेमाल भी लिखना है और इलाके भी लिखने हैं। अहमियत, इस्तेमाल, इलाके, 3 चीज़ें करनी पूरी। चावल का भी आपने इस तरह करना है पूरा। कॉटन का भी आपने ऐसे पूरा करना है। गन्ने का भी आपने ऐसे पूरा करना है कि इसकी आपने काश्त कितने इलाकों के अंदर होती है, पैदावार कितनी है और उसका इस्तेमाल क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये सब कुछ आपने तैयार करना है। इस तरह ही आपने ये मकई का करना है।
और मवेशी पालने की अहमियत बतानी है और लाइफ स्टॉक का मुराद क्या है। अच्छा, उर्दू में भी लाइफ स्टॉक समटाइम लिखा हुआ आता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे मवेशी पालना लिखा है लाइफ स्टॉक का वर्ड आ सकता है कि लाइफ स्टॉक से क्या मुराद है। लाइफ स्टॉक में इजाफे के लिए हुकूमत ने क्या किया, ये करना है, और पोल्ट्री के फ़वाइद करने हैं। माही गिरी का किरदार करना है, मछली गज़ा के लिए क्यों है मैं उसमें लिखा हुआ है वो तैयार करना है। सनती तरक्की की फ़वाइद हमें कौन कौन से मिल सकते हैं वो तैयार करें। बड़े पैमाने की सनतें जो हैं उनके सब नाम आप तैयार कर लें शॉर्ट के लिए, और टेक्सटाइल के ऊपर नोट कर लें। दफ़ाई सनत पे नोट आता है, ज़राअत पे नोट आता है, ये दफ़ाई सनत से मुताल्लिक है। तवानाई के वसाइल के नाम आपको आने चाहिए, तवीज़ दो तैयार कर लें। और पूछा जाता है कि कोयले के कितने ज़खायर मौजूद है, कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं और कब तक पैदा कर सकते हैं, ये सवाल आपने तैयार करना है। कुदरती गैस से क्या मुराद है ये करेंगे। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में आप तैयार करें, ये तैयार करें। मादनी तेल जो है वो कब दरियाफ्त हुआ और कितने फ़ीसद जो मुल्क है हमारा इसके ऊपर काम करता है। कोयले की अहमियत तैयार करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पता होना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम दरामदात कौन कौन सी हैं और अहम बरामदात कौन कौन सी हैं ये तैयार करें। तजारती खसारे में के बढ़ने की वजूहात बयान करें। दो भी कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। खसारा कम करने के लिए कौन कौन से इक़दाम उठाने बंदरगाहों की अहमियत है, ठीक है, ये तैयार करें। और मशरक़ी दरियाओं में पानी की कमी को पूरा करने के लिए कैसे किया गया है वो इस्तेमाल करें, वो याद करें। ये सारी बंदरगाहें आपको आनी चाहिए। गवादर की अहमियत पता होनी चाहिए, दो निकात पता होने चाहिए। और गवादर बंदरगाह जो है वो कितने डॉलर में हमने ख़रीदी थी वो करना है। और ये इलाके आपने याद करने हैं, खुश गोदियों कौन कौन से इलाके हैं वो तैयार करें। शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो ये 7 मरतबा आया है, 4 बार, 5 बार, 3 बार, 3 बार। लॉन्ग क्वेश्चन ये 2 बार आया है। चार बार, 4 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार। और कुछ सवालात और भी हैं जो आए हैं। फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मईशत पर क्या असर पड़ते हैं ये तैयार करें। पाकिस्तान में तजारती खसारे के इजाफे की अहम वजूहात बयान करें और इसको कम करने वाले से इक़दाम बताएँ। पाकिस्तान में छोटी सनत को फ़रोग़ देकर गुरबत में कैसे कमी लाई जा सकती है। तवानाई के वसाइल को बढ़ाने के लिए तजावीज़ लिखें। बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहें क्यों ज़रूरी हैं। तो आपने यूनिट नंबर 1 और 7 फुल करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप 1 और 7 नहीं छोड़ें, उसका एक सवाल, एक नुक्ता भी न छोड़ें। 1 और 7 को मुकम्मल कर लें। बाकी चैप्टर्स का मैं जल्दी शेयर करता हूँ तो इंशाल्लाह आपका मुकम्मल तौर पे पेपर तैयार हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए, मैं निशान लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ और बता दूँ कि किस तर्ज में सवाल आता है। लेकिन ये याद रखें कि इस किताब में इतने सवाल आते हैं कि हर मरतबा नए सवाल आ सकते हैं, इसलिए रीडिंग लाजमी करें। इन सवालों को तैयार करने के बाद चैप्टर की रीडिंग लाजमी करें, फिर पेपर आपका अच्छा होगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।